નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી ચેનલ હેતલ પટેલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. ધોરણ 7 પાઠ 9 સમય સારણી. पाठ 9 समय सारिणी. प्रश्न 1. बच्चों, आप रोज सुबह जागने से लेकर सोने तक क्या क्या प्रवृत्ति करते हैं लिखिए. क्रम समय प्रवृत्ति यहाँ दी गई है. 1. 6:30 बजे दांत साफ करना, नित्य कर्म नहाना धोना. 2. 7:30 बजे चाय नाश्ता. 3. 8:15 बजे प्रार्थना करके पढ़ाई करने बैठना. 4. 10:15 बजे भोजन करके स्कूल जाना. 5. 11 से 5 बजे तक 11 से 5 बजे तक स्कूल में पढ़ाई. 6. 5:30 बजे घर लौटना, नाश्ता करना. 7. 6 से 7 बजे तक खेलना. 8. 7:45 बजे भोजन. 9. 8 से 9 बजे तक गृह कार्य. 10. 9 से 10 बजे तक मनोरंजन तथा संयम. प्रश्न 2. आपके घर से कौन कितने बजे और कहाँ जाते हैं उसकी समय सारणी बनाइए. क्रम, नाम, समय और कहाँ स्थल दिया हुआ है वो देखिए. 1. दादाजी 6:45 बजे सैर करने जाते हैं. 2. छोटे भाई बहन 7:15 बजे स्कूल. 3. पिताजी 9:15 बजे दुकान. 4. बड़ा भाई 9:45 बजे कॉलेज. 5. दादी 10:30 बजे मंदिर. 6. माताजी 5 बजे बाजार. समय सारणी. राधनपुर बस डिपो, पालनपुर विभाग. काले रंग से लिखे रूट लोकल बस के हैं, भूरे रंग से लिखे रूट एक्सप्रेस बस के हैं. यह समय सारणी केवल छात्रों के अभ्यास हेतु है. हर पूनम के लिए एक्स्ट्रा बस. राधनपुर चोटीला 6 बजे, राधनपुर अंबाजी 6 बजे, राधनपुर मोमाई मोरा 7 बजे, राधनपुर बेचराजी 7 बजे. प्लेटफॉर्म नंबर 1 वाराही रापर की ओर समय दिया हुआ है. प्लेटफॉर्म नंबर 2 भुज मांडवी की ओर समय दिया हुआ है. यहाँ बस के नाम और बस कितने बजे जाएगी उसका समय दिया हुआ है वो देखिए. प्लेटफॉर्म नंबर 3 सभी संकलेश्वर की ओर समय दिया हुआ है. प्लेटफॉर्म नंबर 4 दियोदर बाबर की ओर. यह बस का नाम, कहां से कहां और कितने बजे जाएगी वो समय दिया हुआ है वो देखिए. प्लेटफॉर्म नंबर 5 मेहसाना की ओर समय. यहाँ बस का नाम और कितने बजे बस जाएगी उसका समय दिया हुआ है वो देखिए. प्रश्न 3 निर्देशित समय सारिणी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. 1. काले रंग से लिखित रूट का क्या मतलब है? जवाब. काले रंग से लिखित रूट लोकल बस सूचित करता है. 2. लाल रंग से लिखित रूट का क्या मतलब है? जवाब. लाल रंग से लिखित रूट एक्सप्रेस बस सूचित करता है. 3. अब बताइए प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जाने वाली अंबाजी माता का मठ बस लोकल है या एक्सप्रेस? जवाब. प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जाने वाली अंबाजी माता का मठ बस एक्सप्रेस है. 4. प्लेटफॉर्म नंबर 4 से जाने वाली वलसाड थराद बस समय सारिणी के अनुसार 23 बजे जाएगी.
तब आपकी घड़ी के अनुसार क्या समय होगा? ज प्लेटफॉर्म नंबर 4 से जाने वाली वलसाड थराद बस समय सारिणी के अनुसार 23 बजे जाएगी। उस समय हमारी घड़ी में रात के 11 बजे होंगे। 5 प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर कहाँ-कहाँ की बसें लगेगी? ज प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर मोडासा, ईडर, विसनगर, मेहसाणा और अहमदाबाद जाने वाली बसें लगेगी। 6 एक्स्ट्रा बसें कब जाएगी? ज एक्स्ट्रा बसें हर पूनम के दिन सुबह 6 बजे और 7 बजे जाएगी। प्रश्न 4 आप टेलीविजन पर कौन-कौन से कार्यक्रम देखते हैं? उसकी समय सारिणी बनाइए। क्रम, कार्यक्रम का नाम, कार्यक्रम का समय, चैनल का नाम है। 1 न्यूज नाउ 9 बजे, टाइम नाउ। 2 सॉलिड हिट्स 11 बजे, बिफोर यू। 3 वाइल्ड डिस्कवरी 6 बजे, डिस्कवरी। 4 मेरी जंग वन मैन आर्मी 8 बजे, एस मैक्स पर। 6 5 आवाज दे कहा है 7 बजे 4 मिनट, बिफोर यू। 6 विद्या दर्शन 10 बजे, डीडी 11 पर। प्रश्न 5 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। 1 आपको टीवी का कौन सा कार्यक्रम सबसे ज्यादा पसंद है? क्यों? जवाब मुझे सोनी चैनल पर आने वाला टीवी का क्राइम पेट्रोल कार्यक्रम बहुत पसंद है, क्योंकि इस कार्यक्रम में समाज में बनने वाली अपराध की घटनाओं का वास्तविक और रोचक निरूपण किया जाता है। इसमें यह भी बताया जाता है कि पुलिस गुनहगारों को किस प्रकार पकड़ती है। यह कार्यक्रम हमें कई तरह से सावधानी रखने की शिक्षा भी देता है। 2 आप टीवी पर शिक्षा संबंधी कौन-कौन से कार्यक्रम देखते हैं? जवाब मैं सुबह 10 से 10:30 बजे तक डीडी 11 गुजराती पर विद्या दर्शन कार्यक्रम देखता हूँ। इसके अतिरिक्त स्कूल में दोपहर 2 से 30 बजे से 5 बजे तक BISAG पर अंग्रेजी, गणित और विज्ञान के पाठ देखता हूँ। मैं टीवी पर डिस्कवरी चैनल पर आने वाले एवं टाइम्स नाउ पर आने वाले न्यूज एवं लाइव रिपोर्ट पर आने वाले कार्यक्रम देखता हूँ। 3 आप अपने टीवी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का मेनू कैसे देखेंगे? ज टीवी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का मेनू देखने के लिए पहले मैं टीवी चैनल देखूंगा, फिर उनके समय के अनुसार कार्यक्रम का नाम देखूंगा। प्रश्न 6 पाठ्य पुस्तक पृष्ठ 56 पर दिए गए मेनू में से आपको खाने में क्या क्या पसंद है, उसकी सूची बनाइए एवं भाव लगाकर बिल बनाइए। क्रम, वस्तु का नाम और मूल्य। 1 चना मसाला 25 रुपये। 2 पालक पनीर 35 रुपये। 3 ककड़ी टमाटर 10 रुपये। 4 परोठा 7 रुपया। 5 जीरा राइस 35 रुपया। 6 पाव भाजी 25 रुपया। 7 लस्सी 25 रुपया। कुल मिला के 162 मूल्य होगा। प्रश्न 7 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 क्या आप कभी कोई भी बिल का टोटल मूल्य जांचते हैं? जवाब हाँ, मैं हमेशा किसी भी बिल का टोटल मूल्य जांचता हूँ। 2 हमें बिल का टोटल मूल्य क्यों जांचना चाहिए? जवाब बिल में लिखी गई रकम सही है या नहीं, उसे देखने के लिए हमें टोटल मूल्य जांचना चाहिए। 3 हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसका बिल क्यों लेना चाहिए? हम जब भी कोई वस्तु खरीदते हैं तो खरीद का सबूत रखने के लिए, कीमत की जानकारी के लिए एवं वस्तु में कोई क्षति हो तो उसे बदलाने के लिए भी उसका बिल लेना चाहिए। 4 खाने पीने की वस्तुओं पर लगाए जाने हरा रंग इस चिन्ह का क्या अर्थ है? जवाब खाने पीने की वस्तुओं पर लगाए जाने वाले हरा रंग हर चिन्ह का अर्थ है खाद्य पदार्थ शाकाहारी है। पंडित दीनदयाल उपभोक्ता भंडार वाजबी भाव की सरकार मान्य दुकान। यहाँ क्रम, वस्तु का नाम, प्रति आदमी अनुपात, प्रति कार्ड अनुपात, अधिकतम संख्या अनुसार, प्रति किलो या लीटर कीमत दिया हुआ है वो देखिए। 1 चीनी तो कीमत में आएगा 13.50 पैसे। 2 नमक तो कीमत में आएगा 1 रुपया। 3 गेहूं कीमत में आएगा 5.40 पैसे। 4 चावल कीमत में आएगा 7 रुपये। 5 मिट्टी का तेल तो कीमत में आएगा 14
35 प्रश्नार्थ उपयुक्त भाव पत्रक के आधार पर बताइए कि आपके परिवार के सदस्यों की संख्या के अनुसार आपको कौन सी चीज कितनी मिलेगी और कितने रुपये होंगे। हमारे परिवार में 4 सभ्य है। 1. आपको चीनी कितनी मिलेगी। जवाब, हमको चीनी 1.4 किलोग्राम मिलेगी। 2. आपको चावल कितना मिलेगा और कितने रुपये होंगे। जवाब, हमको चावल 6.5 किग्रा मिलेगा, उससे 45.50 रुपये होंगे। 3. हमें क्यों आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। जवाब, हमारे शरीर के समुचित विकास के लिए आयोडीन बहुत जरूरी है। शरीर को आयोडीन न मिलने पर गंडमाला, बौनापन आदि रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए हमें आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। 4. मिट्टी के तेल का हम क्या उपयोग करते हैं। जवाब, हम मिट्टी के तेल से लालटेन जलाते हैं। स्टोव जलाने के लिए भी हम उसका उपयोग करते हैं। कहीं कहीं ऑटो रिक्शा चलाने के लिए भी मिट्टी के तेल का उपयोग किया जाता है, जो गैर कानूनी है। प्रश्न 9. निम्नलिखित वाणिज्योपयोगी शब्दों के गुजराती शब्द लिखिए। 1. अंश, तो जवाब में आएगा सेर। 2. उठाव, उपाड़। 3. उधार, तो जवाब में आएगा उधार। 4. औसत, सरासरी। 5. कमी बेसी, વધઘટ। 6. पीढ़ी, पेढ़ी। 7. खरीददार, ग्राहक। 8. खाता, ખાતું। 3. गिरावट, ઘટાડો। 10. બખાર, વખાર। 11. ગટબડ, વધઘટ। 12. ચુંગી, જકાત। 3. જમા, જમા। 14. જોખીમ, જોખમ। 15. थोक, जत्थाबंध। 16. दस्तखत, सही। 17. नकद, रोकड़ा। 18. निख, नीट। 19. नीलाम, नीलाम हराजी। 20. पेशगी, बानो। 21. फुटकर, छूटक। 22. बट्टा वળતર। 23. બઢતી ઉછાળો। 24. બહી, ચોપડો, વહી। 25. બીકબાલી, વેચાણ, વિક્રય। 26. મંગની, મુદતી, હુંડી। 27. મહસૂલ, નૂર, મહેસૂલ। 28. મુનાફા, નફો। 29. રૂકા, ચેક। 30. લાભાંશ, ફાયદો। 31. લેવાલી, ખરીદી। 32. सूद, ब्याज। 33. हिसाब, हिसाब। 34. हिस्सेदार, भागीदार। વિડીયો જોવા બદલ આભાર. આશા છે કે તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે. તો વિડીયોને લાઈક, શેર અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો.